देखिए, आमतौर पर आप और हमें यह लगता है कि अगर हमने किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल तक काम किया है तो उसके बाद हमें ग्रेजुएटी मिलने का जो अधिकार है वो मिल जाता है। इस बात को लेकर हम अक्सर बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जस्ट अ सेकेंड, आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं कि भले ही आपने किसी कंपनी में 5, 6, 7, 8, 10 साल काम क्यों ना कर लिया हो, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको ग्रेजुएटी नहीं मिल सकती है। जी हाँ, नंबर 1 क्या है? देखिए, नंबर 1 ये है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर कर्मचारियों की जो संख्या यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है वो 10 से कम है और वो जो कंपनी है वो ग्रेजुएटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, इस कंडीशन में आपको ग्रेजुएटी नहीं मिल पाएगी, भले आप 10 साल तक 20 साल तक क्यों ना काम करते रहें। नंबर 2, अब भले ही वो जो कंपनी है वो ग्रेजुएटी एक्ट के तहत आती हो, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर कंपनी ने ग्रेजुएटी एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो इस कंडीशन में भी आपको ग्रेजुएटी नहीं मिल पाएगी, आप ग्रेजुएटी क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपके खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनहीनता का आरोप है, किसी तरह की गड़बड़ी का आपके खिलाफ आरोप है और वो आरोप अगर साबित हो जाता है तो इस कंडीशन में भी जो कंपनी है जहां पर आप काम कर रहे हैं वो आपको ग्रेजुएटी देने से इनकार कर सकती है। नेक्स्ट, अगर आपके खिलाफ कोई गबन का, किसी धोखाधड़ी का आपके खिलाफ आरोप लगता है और वो जो आरोप है वो भी आपके खिलाफ साबित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी कंपनी के पास पूरा अधिकार है कि वो आपकी ग्रेजुएटी का पैसा रोक सकते हैं, यानी कि आपको संभल कर काम करना चाहिए पूरे डिसिप्लिन के साथ। और नेक्स्ट, अगर आपकी वजह से कंपनी को कोई आर्थिक नुकसान झेलना पड़ गया है, कोई फाइनेंशियल लॉस आपके किसी डिसीजन की वजह से, आपके काम की वजह से झेलना पड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो कंपनी है वो आपकी ग्रेजुएटी का अमाउंट रोक सकती है, वो कंपनी के पास पूरा अधिकार होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ वन साइडेड होता है, ऐसी तमाम जो कंडीशंस मैंने आपको एक एक करके गिनाई है, यहां पर आपके खिलाफ जो भी आरोप है उनका साबित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बाकायदा एम्प्लॉयज़ को शो कॉज नोटिस भी दिया जाता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप सेव कर लें, शेयर करना ना भूलें और फॉलो करें।